ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट है एनाटमी। इससे कम से कम 40 से 50 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, एनाटमी में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन उसके अंदर अगर एक मसल का नाम है वो आप लोगों ने याद रखना है। फॉर एग्जांपल एक नर्व का नाम है वो आप लोगों ने याद रखना है। तो कुछ वर्डिंग इसके अंदर डिफिकल्ट भी है, कुछ कंसेप्ट बहुत इजी भी है। ये डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कितनी मरतबा बार बार रिवाइज करते हैं। तो जितना पॉसिबल तरीके से आसानी से मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ईजीएस्ट तरीके से पढ़ाऊं, जिससे आप लोग जाकर जितने भी एमसीक्यूज हल करें ताकि आप लोगों को फिर कोई मसला ना हो। एनाटमी के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द बॉडी। देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, एनाटमी के अंदर इस एरिया की डिस्कशन को हम हेड एंड नेक एरिया कहते हैं। हेड और नेक एरिया के अंदर हम न्यूरो एनाटमी पढ़ेंगे, जिससे बहुत क्लिनिकल एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, फिर हम इन दोनों लिम्स को डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन को हम अपर लिम एनाटमी कहते हैं कि अपर लिम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अपर लिम की मसल्स क्या है, अपर लिम में आर्टरीज क्या है, अपर लिम की वीनस ड्रेनेज क्या है, अपर लिम के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, और अपर लिम के अंदर नर्व इनर्वेशन क्या है। फॉर एग्जांपल जो मेजर नर्व है अपर लिम के अंदर, रेडियल नर्व है, एक्सिलरी नर्व है, इस तरह अल्नर नर्व है, इस तरह के मीडियन नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। तो हम सारी की सारी ए टू जेड पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट इस एरिया को पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक एनाटमी, जिसको हम चेस्ट एरिया कहते हैं। चेस्ट एरिया के बाद द मेजर कैविटी इन द बॉडी इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी। इसको हम एब्डोमेन कहते हैं। इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स है, स्टमक है, किडनीज है, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी एनाटोमिकल रिलेशंस हम पढ़ेंगे, इसकी ब्लड सप्लाई भी हम पढ़ेंगे। फिर नीचे जाते हैं तो दिस एरिया इज कॉल्ड ग्रोइन एरिया, या इसको हम पेल्विक एरिया कहते हैं। तो इस एरिया को हम कौन सी कैविटी कहते हैं? पेल्विक कैविटी। और पेल्विक कैविटी को डिस्कस करके फिर नीचे हम क्या स्टडी करेंगे? लोअर लिम्ब डिस्कस करेंगे। दीज आर द डिफरेंट सेक्शन, वी विल फोकस ऑन द एनाटमी सेक्शन। अब जो हम स्टार्ट करने जाएंगे, हम सबसे पहले मेजर कैविटी से स्टार्ट करेंगे। अपर लिम्ब लोअर लिम्ब इज वेरी इजी। जहाँ से बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों ने ज़्यादा टाइम लगाना है, हम एब्डोमेन से स्टार्ट करेंगे। फिर हम सीक्वेंस वाइज आगे चलते रहेंगे। आप लोग हेडिंग दे दें कि व्हाट इज मेंट बाय एब्डोमेन। एब्डोमेन। और सबको बता रहा हूँ कि इस क्लासेस में एक तो टाइम पे आना, और एक छुट्टी भी किसी ने की तो उसको नेक्स्ट लेक्चर का पता नहीं होगा। एनाटमी हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत कम पढ़ी थी, लेकिन ये एनाटमी में पूरा एग्जाम का जो बैकबोन है ना, वो डिपेंड करता है। तो कोशिश करें कि इस दफ़ा एनाटमी को सीरियस ले लें, और जहाँ से मैं कंसेप्ट से पढ़ाऊँगा आप लोग उसको कैरी ऑन करें। एब्डोमेन है क्या? इट इज़ द मेजर कैविटी विच इज लाइज इन बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। ये ऊपर कौन सी कैविटी है? थोरेसिक कैविटी। तो नीचे क्या है? पेल्विक कैविटी। और इन दोनों कैविटी के दरमियान जो मेजर कैविटी है, इसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो लिखिए एब्डोमेन लाइज इन बिटवीन thoracic एंड व्हाट? पेल्विक कैविटी। इसका मतलब ये है एब्डोमेन थोरेसिक और पेल्विक कैविटी के दरमियान प्रेजेंट है। क्लियर है? सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए एब्डोमेन है कहाँ पे। दिस इज द मेजर कैविटी ऑफ द बॉडी। ये क्या है? मेजर कैविटी है। कुछ कैविटीज होती हैं बॉडी के अंदर जिसको हम कहते हैं छोटी छोटी कैविटीज। दोज कैविटीज आर कंसिडर्ड एज माइनर कैविटीज। लेकिन ये कौन सी है? मेजर कैविटी। दिस इज वन ऑफ द मेजर कैविटी ऑफ द बॉडी। ये एक बॉडी की क्या है? मेजर कैविटी है। दूसरी बात यह है एब्डोमेन के अंदर अगर हम जाए, फॉर एग्जांपल स्किन के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यूज, अगर हम अंदर एब्डोमेन में जाए, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें रहती है उसको हम कहते हैं कंटेंट्स ऑफ एब्डोमेन। अब देख एब्डोमेन के अंदर स्टमक है कि नहीं?
तो स्टमक इज वन ऑफ द कंटेंट ऑफ एब्डोमेन। अब देखिए मैंने इस दोनों हाथों से फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह एक सुराख बनाया है, इस सुराख के अंदर जितने भी लोग रहेंगे ना उसको हम कहते हैं कंटेंट्स। मतलब एक केविटी के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना उसको हम क्या कहेंगे, कंटेंट। तो कंटेंट ऑफ द एब्डोमेन के अंदर स्टमक भी आता है, कंटेंट ऑफ द एब्डोमेन के अंदर किडनीज भी आते हैं, कंटेंट ऑफ द एब्डोमेन के अंदर स्प्लीन भी आता है, पेंक्रियाज भी आता है। ये सारे कहाँ पे पड़े हैं, एब्डोमेन के अंदर। अब इन ऑर्गन्स के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जो फैट से बना होता है। द फैट्स कवरिंग सराउंडिंग द कंटेंट्स ऑफ एब्डोमेन, मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट्स, इट इज कॉल्ड पेरिटोनियम। उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। तो आज के बाद याद रखें, पेरिटोनियम इज नथिंग बट इट इज द फैट कवरिंग विच सराउंड द कंटेंट ऑफ एब्डोमेन। इसलिए इस वजह से एब्डोमेन को हम पेरिटोनियल केविटी भी कहते हैं। तो इसमें नीचे लिखे, दिस इज आल्सो नोन एज पेरिटोनियल केविटी, दिस इज आल्सो known as peritoneal cavity because the content of abdomen majority they are covered by a fat which is known as peritoneum. So peritoneal cavity is also known as abdominal cavity. क्लियर है। इसके बाद जनाब आते हैं layers of interior abdominal wall. This is the point to remember for MCQs. Layers of interior abdominal walls। इसका मतलब ये है कि अगर हम एब्डोमिनल वॉल को वो इधर ले आए, फॉर एग्जाम्पल हम अभी लेयर्स पढ़ेंगे कि लेयर्स ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कौन सी है और उसको हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे। एनाटमी आप लोग तब सीखोगे ना जब ये एनाटमी आप लोग अपने ऊपर अप्लाई करोगे। जब आप कोई चीज पढ़ते हो ना एनाटमी में तो अपने बॉडी के ऊपर सोच लिया करें। देखें इस को जब हम देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये एरिया क्या है, ये चेस्ट एरियाज है, इसके बाद ये क्या है, ये एब्डोमेन है, और नीचे क्या है, ये पेल्विक एरिया है। हम इस एरिया को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक तो एब्डोमेन का बिल्कुल मिड पॉइंट है, मिड जो बिल्कुल इसका मिड है, इस तरफ मिड में जो पॉइंट है, और एक कहाँ पे है, इसके साइड्स पे। साइड्स को हम एनाटमी में लेटरल्स कहते हैं। लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड। मीडियल का मतलब क्या होता है, मिड। तो मिड मीन मीडियल और लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड्स होता है। क्वेश्चन ये है, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाथ रखूँ, ये मीडियल है कि लेटरल है, लेटरल है, लेकिन ये मैं फ्रंट से बात कर रहा हूँ या बैक से, फ्रंट से। फ्रंट से साइड की बात करना, इट इज कॉल्ड एंटीरोलेटरल। इसको हम क्या कहते हैं, एंटीरोलेटरल। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, फ्रंट, और साइड को क्या कहते हैं, लेटरल। तो फ्रंट से साइड की बात अगर हम करें तो उसको क्या कहेंगे, एंटीरोलेटरल। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से जनाब फॉर एग्जांपल अंदर की तरफ जाना चाहता हूँ एब्डोमेन में, तो मुझे कितने लेयर से गुजरना पड़ेगा। तो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का मतलब क्या है, मिड वाला नहीं, ये हम कहाँ की बात करते हैं, साइड्स की, लेटरल की बात करते हैं। तो देखिए ये MCQs पता होना चाहिए इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल हम फ्रंट से साइड की तरफ अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला बैरियर हम किसको क्रॉस करेंगे, स्किन। सबसे पहले कौन आता है, स्किन। तो सबसे पहले जनाब हम स्किन काटेंगे, मकसूद इस तरह है ना। सबसे पहले हम किसको काटेंगे, स्किन को। स्किन के बाद जनाब, स्किन के बाद एक लेयर आता है इस तरह, फॉर एग्जांपल स्किन के बाद इस तरह एक तह नजर आता है। जब हम स्किन को काटेंगे ना तो इस तरह एक तह हमें नजर आता है, उस तह को हम कहते हैं फेशिया। इसको हम क्या कहते हैं, फेशिया। So the layer which is present below या beneath the skin, it is known as a fascia। इसको हम फेशिया कहते हैं। लेकिन इधर देखिए, यहाँ पे आप लोग साइड बाय साइड डायग्राम भी ड्रा करें। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्किन। सबसे पहले हमने किस लेयर को काटा है, स्किन को काटा है, ठीक है। स्किन के बाद हमने इस लेयर को देखा, द लेयर बीनीथ द स्किन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन, इट इज नोन एज फेशिया। इसको हम क्या कहेंगे, फेशिया कहेंगे। अब क्वेश्चन ये है, इस फेशिया को जब हम देखते हैं ना, फेशिया, तो इसके जनाब दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेशिया बिलो द स्किन। इस एक फेशिया, एक ये है, ये जो ऊपर की तरफ लेयर है, और एक फेशिया का क्या है, नीचे वाला लेयर है।
तो ये वाला लेयर स्किन की तरफ ज़्यादा नज़दीक है और ये वाला लेयर स्किन से ज़्यादा दूर है, तो इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल फेशिया और इसको हम क्या कहते हैं, डीप फेशिया। तो फेशिया जो है ना, ये एक लेयर है स्किन के नीचे जिसका ऊपर वाला हिस्सा स्किन की तरफ है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल फेशिया। हर वो चीज़ जो स्किन की तरफ ज़्यादा नज़दीक हो उसको हम क्या कहेंगे, सुपरफिशियल, और जो स्किन से नीचे हो उसको हम डीप कहते हैं। तो फेशिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स। वन इज सुपरफिशियल फेशिया, बात समझ आ गई ना, और एक को हम क्या कहेंगे, डीप फेशिया कहते हैं। ये दोनों चीज़ें याद रखें, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। नाउ क्वेश्चन में ये आता है कि वो फेशिया जो स्किन की तरफ है, जो सुपरफिशियल है, इस फेशिया का अपना एक नाम है। The fascia which is near to the skin in the lateral wall of the abdomen, which is considered as superficial fascia, it is known as camper fascia। इसको हम क्या कहते हैं, camper fascia। तो आज के बाद याद रखें कि what is camper fascia in the abdomen, it is one of the superficial fascia। और जो fascia skin से away है, नीचे है, that is called scarpa fascia। इसको हम क्या कहते हैं, scarpa fascia। That's it, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रख लेना है, ठीक है, ओके जी। अब हम जाएंगे और भी नीचे। जब हम सबसे पहले हमने किसको काटा है, शाबाश, स्किन को काटा है। स्किन के बाद हमें क्या मिला है, फेशिया। उस फेशिया की 2 अक़साम थी, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। इसके बाद जो लेयर आता है ना, लेयर, इस डीप फेशिया के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा, दिस विल बी अ मसल। ये हमारे पास क्या स्टार्ट हो गए, मसल्स। The muscles which is present below the deep fascia, that is called external oblique muscle। इसको हम क्या कहते हैं, external oblique muscle। तो इधर देख, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, फेशिया के नीचे हमारे पास क्या पड़ा है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, याद है ना, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। अब देखे, बहुत आसान एमसीक्यूज है। ये क्या है जहाँ, व्हाट इज दिस, दिस इज दिस वन, दिस इज कॉल्ड कैम्पर फेशिया। ये क्या है, कैम्पर फेशिया। ये हमारे पास क्या है, स्कारपा फेशिया, स्कारपा फेशिया। अब देखें, हाँ, आप लोगों से कोई क्वेश्चन करे, व्हाट इज कैम्पर फेशिया, इट इज अ सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द एब्डोमेन। व्हाट इज स्कारपा फेशिया, इट इज द डीप फेशिया ऑफ द एब्डोमेन। अब इसके बाद अगर कोई ये फंक्शन पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेशियास, तो ये जो कैम्पर फेशिया है ना, इधर देखिए, कैम्पर फेशिया, इसका कनेक्शन किसके साथ होगा, स्किन के साथ। और जो डीप फेशिया है ना, डीप फेशिया, इसने किसके साथ कनेक्शन लगाया होगा, एक्सटर्नल। द फेशिया विच हेल्प टू अटैच विद द स्किन, ताकि स्किन को वो टाइट रखे, दैट शुड बी कैम्पर फेशिया। ये कैम्पर फेशिया क्या करता है, ये स्किन को टाइट रखता है, और वो फेशिया जो मसल को टाइट रखता है, दैट इज कॉल्ड स्कारपा फेशिया। ये इसके फंक्शन है, बस एनाटॉमी इतनी इजी चीज है। देखिए, द फेशिया विच हेल्प टू अटैच विद द स्किन, इट शुड बी कैम्पर फेशिया। और दूसरी बात, एक और पॉइंट याद रखे, दिस कैम्पर फेशिया इज मेड अप ऑफ फैट। ये किससे बना होता है, फैट से बना होता है, इसलिए इसको हम फैटी लेयर भी कहते हैं। और ये मेम्ब्रेनस लेयर होता है। क्या होता है स्कारपा, मेम्ब्रेनस लेयर होता है। तो देखें, आते हैं जनाब बाहर से अंदर की तरफ, तो सबसे पहला कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, स्किन। स्किन के बाद द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फेशिया। फेशिया के फिर 2 टाइप्स है, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। जो सुपरफिशियल फेशिया है, इसको हम कैम्पर फेशिया भी कहते हैं, और इसका अटैचमेंट किसके साथ होगा, स्किन के साथ। जो डीप फेशिया है, उसकी अटैचमेंट किसके साथ होगी, मसल्स के साथ। और द मसल्स विच इज अटैच बिलो द डीप फेशिया, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स। अब एब्डोमेन के अंदर जब हम मजीद अंदर जाएंगे तो हमें और मसल्स भी मिलेंगे, लेकिन इसके फिर हम बाद में एमसीक्यूज निकालेंगे। अब एक्सटर्नल ओब्लिक मसल को अगर हम काटें, तो इस एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के नीचे एक और मसल हमें देखने को मिलेगा, विच विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनल ओब्लिक मसल। सबसे बाहर वाला क्या होगा, एक्सटर्नल ओब्लिक। एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के नीचे क्या होगा, इंटरनल ओब्लिक मसल। तो आप लोग लिखे, एक्सटर्नल ओब्लिक के बाद द मसल दैट इज प्रेजेंट इन द इंटीरियर लेटरल वॉल ऑफ द एब्डोमेन, दैट शुड बी इंटरनल ओब्लिक मसल। यहाँ तक क्लियर है, इंटरनल ओब्लिक मसल होगा।
ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस इंटरनल ओब्लिक मसल के बाद एक और मसल हमें देखने को मिलेगा, एक और मसल देखे। अब ये मसल से सारे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। क्या नाम है? ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस इज वन ऑफ द मसल विच इज प्रेजेंट बिलो द इंटरनल ओब्लिक मसल। तो देखिए यहाँ पे लिखे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ये क्लियर है यहाँ तक? ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ये बात खत्म हो गई। अब इसके बाद एक फेशिया और आता है। ट्रांसवर्स कितने मसल्स अभी तक हमने पढ़े? 3, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। इसके बाद जो लेयर हमें मिलेगा ना, लेयर, वो इस तरह एक और फेशिया मिलेगा और इस फेशिया का नाम है फेशिया ट्रांसवर्सेलस। इसको हम क्या कहते हैं? फेशिया ट्रांसवर्सेलस। दिस इज द मोर डीपेस्ट फेशिया, फेशिया ट्रांसवर्सेलस, फेशिया ट्रांसवर्सेलस। यहाँ पे आप लोग लिखे, इसके नीचे द मसल इज कॉल्ड फेशिया ट्रांसवर्सेलस। ठीक है जी, फेशिया ट्रांसवर्सेलस, ये हमें देखने को मिला। अब सबसे पहले जनाब मैंने यहाँ पे कट दे दिया, कट। सबसे पहले हमने किसको काटा है? स्किन को। स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया विच इज कैम्पर फेशिया, इसके बाद डीप फेशिया विच इज स्कार्पा फेशिया, इसके बाद एक्सटर्नल ओब्लिक को काटा, फिर इंटरनल ओब्लिक को काटा, फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस को काटा, फिर फेशिया ट्रांसवर्सेलस को। तो फिर हमें जो है ना वो फैट्स का लेयर मिलेगा जो कंटेंट ऑफ द एब्डोमेन को सराउंड कर चुका है, इट इज कॉल्ड पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम को हम पहुंच गए हैं, लेकिन पेरिटोनियम के फिर 2 लेयर है, एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले आउटर वाला लेयर मिलेगा कि इनर वाला? आउटर वाला। एंड द आउटर लेयर ऑफ द पेरिटोनियम इज कॉल्ड पैराइटल पेरिटोनियम। इसको क्या कहते हैं? पैराइटल पेरिटोनियम। मसूद, व्हाट इज पेरिटोनियम? पेरिटोनियम इज अ कवरिंग अराउंड द कंटेंट ऑफ द एब्डोमेन व्हिच इज मेड अप ऑफ फैट। ये फैट्स का बना हुआ। और जो आखिरी नीचे वाला लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? विसरल पेरिटोनियम। और विसरल पेरिटोनियम के बाद यहाँ पे एब्डोमेन के हमें क्या मिलेंगे? आर्गन्स मिलेंगे या कंटेंट्स मिलेंगे। या आर्गन्स मिलेंगे या हम कहेंगे कि जो पर्टिकुलर कंटेंट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वही पड़ेगा। तो फेशिया ट्रांसवर्सेलस के बाद यहाँ पे जो हमारे पास आएगा दैट इज कॉल्ड पैराइटल पेरिटोनियम। और इसके बाद क्या आएगा? विसरल पेरिटोनियम। और फिर इसके बाद क्या होगा? आर्गन होंगे कि नहीं, मतलब जो कंटेंट या वगैरह जो हम देखना चाहते हैं। तो ये थे जनाब बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन कि ये है सारे के सारे लेयर्स। अगर हम यहाँ से अंदर एब्डोमेन के अंदर जाना चाहे और हम किसी कंटेंट के अंदर सर्जरी करना चाहे तो हमें इन सब लेयर से गुजरना पड़ेगा। ये आप लोगों को बाय हार्ट आना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या होगा? स्किन। स्किन के बाद फेशिया है जिसका एक सुपरफिशियल पार्ट है और एक डीप पार्ट है। सुपरफिशियल पार्ट को हम कैम्पर फेशिया कहते हैं, डीप पार्ट को हम स्कार्पा कहते हैं। इसके बाद मसल स्टार्ट हो जाएंगे। एक एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, एक इंटरनल ओब्लिक मसल है, एक ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है, फेशिया ट्रांसवर्सेलस है। इसके बाद पेरिटोनियल लेयर आएगा जिसका एक पैराइटल पार्ट है और एक विसरल पार्ट है। और इसके बाद कंटेंट या एब्डोमेन की जो भी चीज हम डिस्कस करना चाहे वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? So these are the different content of, these are the different layers of anterolateral wall of the abdomen। इसका एक पिक्चर निकालें सही जूम में। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं जनाब, हेडिंग दे दे फेशिया। फेशिया का हेडिंग दे दे। फेशिया पे जनाब थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि फेशिया का मतलब क्या है, फेशिया की एमसीक्यूज क्या है और फेशिया में हमें कौन कौन से चीजें वो लोग पूछेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? आगे चलते हैं जनाब फेशिया की तरफ।
कि व्हाट इज फेशिया। Anyone can define fascia from this diagram? ये क्या है? ये फेशिया है ना। इस फेशिया के ऊपर क्या है? स्किन है, और फेशिया के नीचे मसल है। तो हम कहते हैं कि फेशिया इज अ स्ट्रक्चर विच सेपरेट स्किन फ्रॉम मसल्स। ठीक है, लेकिन एब्डोमेन के अंदर कौन सा मसल है जो वो स्किन को सेपरेट रखता है? एक्सटर्नल ओब्लिक। लेकिन आप लोग इसका डेफिनेशन लेके कि a structure which separates skin from muscles, that is known as a fascia। तो इसको हम कहते हैं कि a structure which separates skin from muscle is known as fascia। एब्डोमेन के अंदर फेशिया के मेनली हमारे पास दो टाइप्स हैं। कितने टाइप थे? 2 टाइप्स। एक को हम कहते थे सुपरफिशियल फेशिया, अनदर इज डीप फेशिया। एनाटॉमी जो बंदा दिल से सीखेगा ना, इज वेरी इजी, बहुत आसान है। स्टेप 2 में सर्जरी आप लोगों को A to Z आएगी अगर एनाटॉमी समझ आ गई। सुपरफिशियल फेशिया, दिस इज नोन एज कैम्पर फेशिया। इसको हम क्या कहते हैं? कैम्पर फेशिया। अभी बताया है ना कुछ देर पहले। जो डीप फेशिया है इसका ताबिश क्या नाम है? दैट इज स्कार्पा फेशिया। ये स्कार्पा फेशिया है। इस तरह है जो कैम्पर फेशिया है, इट इज मेड अप ऑफ फैट्स। ये किससे बना होता है? ये फैट से बना होता है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेशिया इज अ फैटी, दैट इज नोन एज अ कैम्पर फेशिया। जो कैम्पर फेशिया है वो यूजुअली क्या होता है? ये फैटी लेयर होता है। इसका मतलब ये है कि इट इज फैटी लेयर, इट इज फैटी लेयर। और ये मेम्ब्रेन जैसा एक पर्दा टाइप होता है, इसको हम मेम्ब्रेनस लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस लेयर। तो इसका मतलब ये है कि फेशिया का वो टाइप जो फैटी लेयर से बनाओ, जो फैट से बनाओ, उसको हम कैम्पर कहते हैं। कैम्पर। पता है एनाटोमी वाले क्या कहते हैं? जो प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं कि इस तरह क्वेश्चन भी आता है कि एब्डोमेन के अंदर फैटी लेयर से बना हुआ फेशिया कौन सा है? कैम्पर है या स्कार्पा है? कैम्पर है। तो देखिए वो कहते हैं कि आप लोग ऐसा जहन में याद रखें एग्जाम के दिनों कि फैट, अगर जो बंदा फैटी होगा वो मोटा होगा। तो कहते हैं कि जब बच्चे को कैम्पर मीन पेम्पर, ठीक है, जब पेम्पर वो पहनाते तो वो मोटा हो जाता है वैसे इनडायरेक्टली। सो पेम्पर इज अ फैट, इट इज अ कैम्पर, याद रखें। तो कैम्पर फेशिया हमेशा किस लेयर का होता है? फैटी लेयर का। और जो स्कार्पा फेशिया है वो मेम्ब्रेनस लेयर का होता है। इस फेशिया का अपना फंक्शन है। इस फेशिया का, दिस फेशिया हेल्प इन अटैचमेंट टू स्किन। ये किसके साथ अटैच होता है? स्किन के साथ। और इस फेशिया का जो फंक्शन है, इट हेल्प इन द अटैचमेंट टू एक्सटर्नल ओब्लिक, help in attachment to external oblique muscles, external oblique muscles। ये तो आप लोगों को उस डायग्राम से पता चल गया कि नहीं? ये आप लोगों को उस डायग्राम से पता चल गया है। अब देखिए, हाँ, ये हम यहाँ की फेशिया की बात करते हैं, लेकिन ये फेशिया जो कैम्पर और स्कार्पा फेशिया है, ये सिर्फ एब्डोमेन तक नहीं है, ये इस तरह कंटिन्यूसली नीचे भी जाती है। इधर देखे, अगर यहाँ से मैं स्किन को रिमूव करूँ ना, तो स्किन के बाद मुझे क्या मिलेगा? फेशिया, जिसका एक आउटर सुपरफिशियल पार्ट है और एक डीप पार्ट है। तो ये इधर तक सिर्फ नहीं है, ये नीचे इस तरह लोअर लिम्ब के थाइज में भी गए हैं, और ये इस तरह जनाब नीचे ग्रोइन एरिया में भी गए हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि these fascia continuous in the lower part as well as in the scrotum as well as in the penis। मतलब जो ग्रोइन एरिया है ना, ये फेशिया नीचे भी गई है। तो आप लोग लेके both these fascias continue to reach thigh,
मतलब ताई का मतलब क्या है, ये लोअर लिम्ब का पार्ट जो है ताई। मेल के अंदर कहाँ पे भी ये फेशिया पाए जाते हैं, स्क्रोटम, पीनस एंड पेरिनियम। क्या, पेरिनियम। ये 4 चीजें याद रखें कि जो सुपरफिशियल और डीप फेशिया है एब्डोमेन की, ये नीचे कंटिन्यू करती है और कितनी पार्ट्स में जाकर घुस जाती है, 4 में। थाइज में चली जाती है, स्क्रोटम में चली जाती है, पीनस में और पेरिनियम में। अब आते हैं जनाब कि अगर फॉर एग्जांपल केम्पर फेशिया की आप लोग हेडिंग दे दें, केम्पर फेशिया, यहां से जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। केम्पर फेशिया की हेडिंग दे दे केम्पर फेशिया, सबसे बाहर वाला तो फैटी फेशिया क्या है, केम्पर फेशिया। केम्पर फेशिया की हेडिंग दे दे, ये केम्पर फेशिया इज अ सुपरफिशियल फेशिया which is a fatty layer which is continuous toward how many places, 4। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं केम्पर फेशिया थाई में जाएगी कि नहीं, ये और कहाँ पे, स्क्रोटम में, इसके एमसीक्यूज बताऊंगा अभी, और पीनस एंड पेरिनियम में। पेरिनियम पे हम 1 घंटा लेक्चर लेंगे। इट इज अ डायमंड शेप प्लेस बिटवीन स्क्रोटम एंड एनस, ठीक है, पेरिनियम, ये हम पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये है एमसीक्यूज में ये आता है कि जब केम्पर फेशिया, यहाँ से केम्पर आउटर है कि इनर है, आउटर जो फैटी लेयर है, जब ये एब्डोमेन से नीचे कहाँ पे जाए, थाइज में, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसको हम कहेंगे सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द थाई। इसको हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द थाई। व्हेन केम्पर फेशिया रीच इनटू द थाई, इट इज नोन एज सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द थाई। कोई इस तरह की लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि केम्पर फेशिया इज सुपरफिशियल या डीप, ये सुपरफिशियल ही है। लेकिन आपसे अगर लेक्चर में ये पूछे कोई बंदा, यार इधर थाई को मैंने अगर काटा है इधर, तो पहले क्या आएगा, स्किन, स्किन के बाद कौन सा फेशिया है, सुपरफिशियल। ये सुपरफिशियल फेशिया आया कहाँ से है, ये एब्डोमेन का कौन सा फेशिया है, केम्पर फेशिया है, दिस इज सुपरफिशियल फेशिया। तो यहाँ पे थाई के अंदर जो सुपरफिशियल फेशिया है, दैट इज एग्जैक्टली द सेम फेशिया व्हिच इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, एंड एब्डोमेन के अंदर उस फेशिया का नाम क्या है, केम्पर फेशिया। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन ये है, एमसीक्यूज है, बहुत कॉमनली एमसीक्यूज क्वेश्चन है, याद रखें। अगर हम स्क्रोटम में जाए, स्क्रोटम में, और हम देखें कि केम्पर फेशिया को क्या कहते हैं, याद रखें स्क्रोटम के अंदर सुपरफिशियल फेशिया एब्सेंट होता है। ये एमसीक्यूज है कि केम्पर फेशिया इज एब्सेंट इन विच पार्ट, आंसर इज स्क्रोटम। यहाँ पे लेके यहाँ पे क्या है, क्या बस एब्सेंट, यहाँ पे जनाब सुपरफिशियल फेशिया एब्सेंट है। अगर ये केम्पर फेशिया कहाँ पे चला जाए, पीनस में, तो उसको हम सेम सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पीनस कहेंगे। अब देखें सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पीनस। और अगर ये केम्पर फेशिया कहाँ पे चला जाए, पेरिनियम में, तो उसको सिंपली वही सेम नाम, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ वर्ड पेरिनियम। एमसीक्यूज क्या बना आप लोगों के ख्याल में, Which one of the following structure do not have superficial fascia? आंसर स्क्रोटम, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। वरना थाई के अंदर जो सुपरफिशियल फेशिया है वो कहाँ से आया है, एब्डोमेन से। पीनस का सुपरफिशियल फेशिया कहाँ से आया है, एब्डोमेन से। पेरिनियम का सुपरफिशियल फेशिया एब्डोमेन से। लेकिन वो कौन सी पार्ट है मेल के अंदर जहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया नहीं जाती, आंसर इज स्क्रोटम। एमसीक्यूज देखे शाबाश, बहुत कॉमनली एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एंड दे फ्रीक्वेंटली आस्क इन द एग्जाम्स। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, दैट इज कॉल्ड, ये तो सुपरफिशियल फेशिया की बात है। और फेशिया जो हमारे पास है जहाँ, दैट इज कॉल्ड स्कार्पा फेशिया। इसको हम क्या कहते हैं, स्कार्पा फेशिया। भाई एग्जैक्टली लाइक सुपरफिशियल फेशिया, स्कार्पा फेशिया भी हमारे पास कितनी जगहों पे हम डिस्कस करेंगे, 4 जगहों पे। इस तरह है ना। इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, थाइज, थाइज में हम डिस्कस करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, स्क्रोटम, फिर पीनस और पेरिनियम। अब यहाँ पे ज्यादा एमसीक्यू जो आते हैं ना वो स्कार्पा फेशिया से आते हैं, ठीक है। याद रखे स्कार्पा फेशिया
अगर ताई में चला जाए, कहाँ पे चला जाए? ताई में। ताई मतलब ये है, ये कौन सा जॉइंट है? दैट इज कॉल्ड हिप जॉइंट। और ये कौन सा जॉइंट है? नी। हिप जॉइंट और नी जॉइंट के दरमियान ये जितना भी इलाका है दैट इज कॉल्ड ताई। इसको क्या कहते हैं? ताई कहते हैं। अगर इसकी स्किन में काटो स्किन, तो स्किन के बाद कौन सा फेशिया होगा? सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द ताई। इसके बाद कौन सा होगा? डीप फेशिया। इसका सुपरफिशियल फेशिया कहाँ से आया है? कैम्पर। और डीप फेशिया कहाँ से आया होगा? स्कार्पा। लेकिन याद रखे कि जो डीप फेशिया है, डीप फेशिया किस चीज का? ताई का। इसका एक अपना नाम है, ये एमसीक्यूज में आता है, दैट इज कॉल्ड फेशिया लाटा। इसको हम क्या कहते हैं? फेशिया लाटा। ये एमसीक्यूज है, बहुत कॉमनली क्वेश्चन है। व्हाट इज फेशिया लाटा? आज हम फेशिया लाटा क्या है? इट इज द डीप फेशिया ऑफ द थाई विच इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ स्कार्पा फेशिया। ये स्कार्पा फेशिया नीचे कंटिन्यू गई है। लेकिन देखें यहाँ पे अगर मैं स्किन को काटूं, स्किन को, तो इसके बाद कौन सा फेशिया होगा? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल के बाद ये देखिए सुपरफिशियल फेशिया मैंने रिमूव किया, तो ये कौन सा रह गया? डीप। अब ये डीप फेशिया एब्डोमेन के अंदर क्या है? स्कार्पा फेशिया। लेकिन ये नीचे कहाँ पे गई है? ताई में। लेकिन जब स्कार्पा फेशिया ताई में चली जाए उसको फिर स्कार्पा नहीं कहेंगे, उसको हम फेशिया लाटा कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज आता है कि फेशिया लाटा इज डिराइव्ड फ्रॉम विच फेशिया ऑफ द एब्डोमेन? फेशिया स्कार्पा या फेशिया कैम्पर? स्कार्पा। ये एमसीक्यूज है। बात समझ आ रही कि नहीं? ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। अब बात है जनाब स्क्रोटम में, जब ये डीप फेशिया कहाँ पे चला जाए? अब देख स्क्रोटम में सुपरफिशियल फेशिया है? हाँ, नो। लेकिन इसमें डीप फेशिया है और इसको हम कहते हैं डार्टस फेशिया। उस फेशिया को क्या कहेंगे? डार्टस फेशिया। ओके, डार्टस फेशिया इज प्रेजेंट इन विच पार्ट? आंसर इज स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के अंदर डार्टस फेशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम विच फेशिया? आंसर इज स्कार्पा। ये कहां से डिराइव है? स्कार्पा। पीनस के अंदर सुपरफिशियल फेशिया है कि नहीं? हाँ जी, ऊपर मैंने लिखा है ना कि सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पीनस। लेकिन अगर पीनस की हम सुपरफिशियल फेशिया को भी रिमूव करें तो उसके बाद हमें डीप नहीं मिलती। तो ये एमसीक्यूज है कि फेशिया स्कार्पा इज एब्सेंट इन विच पार्ट? पीनस। पीनस के अंदर ये वही कॉमन एमसीक्यूज है। जिस तरह के सुपरफिशियल फेशिया कहाँ पे नहीं है? स्क्रोटम में। एग्जैक्टली उसी तरह डीप फेशिया कहाँ पे नहीं है? पीनस में नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन फॉर मी इज दिस पेरिनियम। पेरिनियम के अंदर सुपरफिशियल फेशिया है कि नहीं? सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेरिनियम। अगर मैं पेरिनियम की स्किन को रिमूव करूं फिर उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? सुपरफिशियल फेशिया, जो कहां से आया है? कैम्पर। फिर उसके बाद डीप भी मिलेगा, जो कहां से आया होगा? स्कार्पा। लेकिन जो डीप फेशिया है कहां पे? पेरिनियम के अंदर। उसका अपना एक नाम है व्हिच इज कॉल्ड कोलिस फेशिया। इसको क्या कहते हैं? कोलिस फेशिया। अब भाई ये एमसीक्यूज है, वेरी वेरी कॉमन एमसीक्यूज। व्हाट इज कोलिस फेशिया? इट इज द डीप फेशिया ऑफ पेरिनियम व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम फेशिया स्कार्पा। ठीक है? तो आप लोग वैसे इस डायग्राम को अगर जहन में देख ले तो इन डायग्राम के अंदर ज्यादा एमसीक्यूज कैम्पर के बनते हैं या स्कार्पा के? स्कार्पा। क्योंकि स्कार्पा फेशिया जहां पे भी गया है ना उसका नाम फिर नाम क्या हो चुका है? बदल चुका है। लेकिन इसका नाम जहां पे भी अगर गया है ये खुद भी सुपरफिशियल है, सिर्फ उस हिसाब से उसका नाम लेके और सुपरफिशियल फेशिया लेके, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन कैम्पर फेशिया कहां पे एब्सेंट है? आंसर इज द स्क्रोटम। और दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन। लेकिन टाई के अंदर सुपरफिशियल फेशिया है कि नहीं? उसको सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द थाई कहते हैं। लेकिन इसका डीप फेशिया क्या कहलाता है? फेशिया लाटा। ठीक है? अब स्क्रोटम पे आ जाए। स्क्रोटम में सुपरफिशियल फेशिया है? नहीं है। लेकिन स्क्रोटम का डीप फेशिया क्या कहलाता है? डार्टस फेशिया। पीनस के अंदर सुपरफिशियल फेशिया है लेकिन इसमें डीप है? नहीं है। और याद रखे पेरिनियम के अंदर सुपरफिशियल फेशिया भी है और डीप भी है, लेकिन उसको सुपरफिशियल सिंपली सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेरिनियम कहलाता है, लेकिन उसका डीप फेशिया कोलिस फेशिया कहलाता है। तो सुन ले, फेशिया लाटा इज द डीपर फेशिया ऑफ डैश। हाँ, फेशिया लाटा इज द डीपर फेशिया ऑफ थाई which is derived from fascia scarpa. Colis fascia is the deeper fascia of
perineum, which is derived from scarpa fascia. Our dartus fascia is the deeper fascia of scrotum, which is again derived from scarpa. Which fascia is absent in the scrotum? Camper fascia, superficial fascia. Which fascia is absent in the penis? Deep fascia, which is fascia scarpa. ये क्लियर है? ये क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन दे विल कॉमनली आस्क इन द एनाटॉमी एग्जाम्स. ठीक है, तो ये फेशिया के इसका भी एक ले लें पिक्चर जूम करके. ओके जी. फिर इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ हम जाएंगे एंड दैट इज नोन एज रेक्टस शीथ. इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टस शीथ. कि व्हाट इज मेंट बाय रेक्टस शीथ. ये क्लियर है कि नहीं? इसमें एनाटॉमी के हर आज जितने भी लेक्चर होंगे कल आने पे उसमें क्वेश्चन करूंगा. ठीक है, एनाटॉमी डे बाय डे किया करें, ये कभी भी जो है ना छोड़े. बायोकेम है, सिस्टम है, वो करते जाए लेकिन रोज एनाटॉमी देखते रहे, क्योंकि फिर इंसान भूल जाता है. ठीक है, अब आते हैं जनाब, हेडिंग दे दे रेक्टस शीथ. मैं तो एक एक चीज करके पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग भी उसको दिल से फिर पढ़ने की कोशिश करें. ठीक है, रेक्टस या रेक्टस शीथ. व्हाट इज रेक्टस शीथ? लिखे, a fibrous sheath that encloses a fibrous sheet that encloses fibrous sheet that encloses rectus abdominis muscle. Rectus abdominis muscle, dominus muscle, which is formed by the folding, which is formed by the folding or aponeurosis. एक ही वर्ड है, aponeurosis of what is EOM? External oblique muscle, IOM internal oblique muscle, and transversus abdominis. ये तीन मसल थे कि नहीं? ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, इसको हम रेक्टस शीथ कहते हैं. पहले डेफिनेशन लेके फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है और इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें समझनी चाहिए. सबसे पहले तो ये लेके कि रेक्टस शीथ लाइज इन द मिडल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन. एब्डोमेन क्या कहाँ पे पाया जाता है? मिडल पार्ट में. ठीक है, तो दिस इज मेनली लाइज in the middle part of abdomen. क्लियर है? एब्डोमेन के कहाँ पे पाया जाता है? मिडल पार्ट में. ठीक है, रेक्टस शीथ के हम जब बात करते हैं तो रेक्टस शीथ इज नथिंग बट इट इज अ शीथ. शीथ का मतलब है कवरिंग. ये एक कवरिंग है जो किस मसल के इर्द गिर्द पड़ा है? रेक्टस एब्डोमिनस. ये सिक्यूज है. अब आप लोगों को बताऊंगा कि रेक्टस एब्डोमिनस का मतलब क्या है. ठीक है, पहले लिख ले और लिख लिया क्या नहीं? देखे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इसकी हम बात करें तो देखिए दिस इज, ये एक फॉर एग्जांपल डमी है. ठीक है, ये इसका एब्डोमिनल पार्ट है, ये इसका लेटरल पार्ट है, ये इसका बिल्कुल क्या है? मीडियल पार्ट है. एब्डोमेन का बिल्कुल जो मिड है ना, मिड जो बिल्कुल चेस्ट बोन की फ्रंट पे है, मीडियल पार्ट. इस तरह मिड के अंदर यहाँ पे ये कौन सा बोन है? इट इज कॉल्ड चेस्ट बोन या स्टर्नम उसको कहते हैं. स्टर्नम का जो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेनोब्रियम. फिर इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द स्टर्नम और इसको हम जिपॉइड प्रोसेस कहते हैं. इस एरिया को क्या कहते हैं? जिपॉइड प्रोसेस.
इसके बिल्कुल मिड में इस तरह एब्डोमेन में एक मसल है, बिल्कुल नीचे की तरफ आया है। द मसल विच इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द एब्डोमेन इज नोन एज रेक्टस एब्डोमिनस। इस मसल का नाम क्या है? रेक्टस एब्डोमिनस। आप लोगों को मैंने लेयर्स पढ़ाए थे, उस लेयर में पहले क्या था? स्किन, फिर फेशिया था 2, फिर एक एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, फेशिया ट्रांसवर्सेलस, पेरिटोनियम, पेराइटल वेसल और आर्गन। उसमें रेक्टस एब्डोमिनस था? नहीं था, क्योंकि रेक्टस एब्डोमिनस साइडों पे नहीं है। रेक्टस एब्डोमिनस इज द मेन मसल ऑफ द एब्डोमेन विच लाइज इन द सेंटर। अब ये मैंने मार्कर इस तरह, फॉर एग्जाम्पल आप इधर आ जाए, एक बंदा फॉर एग्जाम्पल इधर जा जाए ताकि आप लोगों को क्लियर आ जाए। ये मार्कर इस तरह पकड़े, ये मार्कर मैंने जनाब इस सेंटर में रखा है। दिस मार्कर एक्ट एज अ रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। अब इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल के इर्द गिर्द कुछ लोग क्या कर चुके हैं? एक कवरिंग बना चुके हैं। वो कवरिंग जो किस मसल के इर्द गिर्द हो? रेक्टस एब्डोमिनस मसल। उस कवरिंग को हम रेक्टस शीट कहते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये है कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल के इर्द गिर्द जो कवरिंग है वो किसने बनाया है? वो 3 मसल की फोल्डिंग ने बनाया है। कितने मसल की? 3। और वो मसल यहाँ से इस तरह आते हैं, साइडों से आते हैं। तो एक्सटर्नल ओब्लिक यहाँ से आता है, इसके इर्द गिर्द क्या हो जाता है? फोल्ड हो जाता है। इंटरनल ओब्लिक आता है और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस आता है। ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल इज प्रेजेंट वेयर? इन द सेंटर ऑफ द एब्डोमेन। जिसके इर्द गिर्द कितने मसल ने शीट बनाए हैं? 3। द शीट विच इज फॉर्म बाय द फोल्डिंग ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, transverse abdominis around the rectus abdominis muscle, that is known as a rectus sheet. इस शीट की वजह से सेंटर ऑफ द एब्डोमेन बिकम मोर एंड मोर स्ट्रांग, ये स्ट्रेंथन कराता है एरिया को। अब इधर देखे, नाउ क्वेश्चन ये है, इधर देखे फॉर एग्जांपल सामने देखे, शाबाश। ये जनाब मैं आप लोगों को अब बिल्कुल सिनेरियो बेस एक डायग्राम बना रहा हूँ। दैट इज द मिड चेस्ट बोन विच इज नोन एज स्टर्नम। ये बोन है ना स्टर्नम, अभी जो आप लोगों को बताया है। अब इस बोन का जो सबसे ऊपर पार्ट है यहाँ पे, ये हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मेनोब्रियम। इसको क्या कहते हैं? मेनोब्रियम। इसको क्या कहते हैं? बॉडी, मेन बॉडी। और दिस पॉइंटेड पार्ट इज कॉल्ड ज़िगॉइड प्रोसेस। यहाँ तक है ना, ज़िगॉइड प्रोसेस। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के साइड है, ये इस तरह साइड है ना, ये साइड है। और ये एब्डोमेन का बिल्कुल क्या है? सेंटर है। इस सेंटर में यहाँ पे जनाब एक मसल स्टार्ट होता है और नीचे प्यूबिक सिम्फिसिस की तरफ जाता है या प्यूबिक कैविटी की तरफ जाता है, नीचे जाता है। दिस सेंट्रल मसल इज कॉल्ड रेक्टस एब्डोमिनस। इसको क्या कहते हैं? रेक्टस एब्डोमिनस। तो आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोग ये इमेजिन करें, ये रेक्टस एब्डोमिनस जहाँ पे ख़त्म होता है, इसके बिल्कुल लोअर पार्ट में एक मसल आता है, छोटा सा मसल, कभी कभार एग्जाम में आता है एमसीक्यूज। दिस इज रेक्टस एब्डोमिनस इज अ मेजर मसल और माइनर मसल। मेजर मसल, ये बड़ा मसल है, लेकिन इस मसल के टेल पे, इसकी जनाब जो बिल्कुल एंड है ना, वहाँ पे एक छोटा सा मसल अटैच होता है। दिस मसल इज कॉल्ड पायरामाइडेलस मसल। इसको क्या कहते हैं? पायरामाइडेलस मसल। Pyramidalus muscle is the very minor muscle which is present at the lower part of rectus abdominis muscle. क्लियर है? अब इधर देखें, हाँ क्वेश्चन ये है कि यहाँ से जब ये रेक्टस एब्डोमिनस स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। तो ये अम्बिलिकस को क्रॉस करेगा कि नहीं? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसको क्रॉस करेगा? हाँ, अम्बिलिकस को क्रॉस करेगा। ये क्या है? मैंने क्या बनाया है? अम्बिलिकस। तो इसका मतलब ये है, इस रेक्टस एब्डोमिनस के इर्द गिर्द जो शीट बनाए है, कितने मसल ने? 3 ने। उन शीट को हम क्या कहते हैं? रेक्टस शीट। तो इधर देखिए, ये मसल इधर भी शीट है तो इधर भी शीट है, क्योंकि मसल अबोव द अम्बिलिकस भी है और बिलो द अम्बिलिकस भी है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रेक्टस शीट अबोव द अम्बिलिकस इन द रेक्टस शीट ऑफ बिलो द अम्बिलिकस। तो आप लोग यहाँ पहले के रेक्टस शीट कुछ समझ आ रही कि नहीं? अबव अम्बिलिकस, रेक्टस शीट अबव अम्बिलिकस की हम बात करेंगे। इधर देखिए, हाँ बहुत आसान है। इसका मतलब ये है,
अगर फॉर एग्जांपल ये कौन सा मसल है, ये मार्कर रेक्टस एब्डोमिनस है, ये पूरा मार्कर, ये दोनों मार्कर आप लोग ऐसा इमेजिन करें कि ये दोनों मार्कर हमारे पास कौन सा मसल है, रेक्टस एब्डोमिनस, लेकिन इसका जो सेंटर है ये का क्या है, अम्बिलिकस है, इस तरह है ना। ये फॉर एग्जांपल अम्बिलिकस, इधर देख के लिखना नहीं है, हाँ अगर ये समझ आया तो फिर पूरा कंसेप्ट समझ आएगा। मैं कहता हूँ ये सेंटर में पड़ा हुआ एक बड़ा मसल है जिसको हम रेक्टस एब्डोमिनस मसल कहते हैं, और इसका जो मिड है ये क्या पॉइंट है, अम्बिलिकस है। इसका मतलब ये है मेरा ये हाथ इसके इर्द गिर्द कवर बना चुका है कि नहीं, तो ये क्या है, रेक्टस शीट है, ये भी क्या है, रेक्टस शीट है, लेकिन ये हाथ अबव द अम्बिलिकस है और ये हाथ बिलो द अम्बिलिकस है, इस तरह है ना। अब शीट बनाएगा सिर्फ 3 बंदे, इसमें से एक एक्सटर्नल ओब्लिक होगा, एक इंटरनल होगा और एक ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस होगा। अब इधर देखिए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं इस तरह कवरिंग बनाऊं, इधर देखिए दिस पार्ट ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस मसल इज टुवर्ड यू, ये आपकी तरफ है और ये आपकी तरफ नहीं है, दिस इज इंटीरियर पार्ट एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। तो ये कवरिंग जो होता है, कवरिंग ये तो पूरे मसल से होगा, तो ये कवरिंग है कि नहीं, ये है कि नहीं, और ये कवरिंग है कि नहीं। तो ये शीट एक साइड पे होगा कि मसल के दोनों साइड पे, इसलिए कहते हैं कि रेक्ट शीट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इंटीरियर रेक्ट शीट एंड पोस्टीरियर रेक्ट शीट। अब इधर देखिए ना, ये पूरा रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, ये मिड पॉइंट क्या है, अम्बिलिकस है, ये क्या है, रेक्ट शीट है। तो अबव द अम्बिलिकस रेक्ट शीट की फर्दर हम कितनी टाइप्स पढ़ेंगे, 2, इंटीरियर रेक्ट शीट एंड पोस्टीरियर। तो आप रेक्ट शीट अबव द अम्बिलिकस को डिवाइड करें इंटीरियर रेक्टस शीट, और इस साइड पे क्या लिखना है, पोस्टीरियर रेक्टस शीट। बात समझ आ गई कि नहीं, क्लियर है? ओके जी, इमेजिन करें, हाँ फॉर एग्जांपल इस तरह जनाब आप लोग इमेजिन करें, ये 4 ये रेक्टस क्या है, शाबाश, ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। अब ये अबव द अम्बिलिकस की बात करें कि बिलो, अबव, तो इधर देखे इसका एक इंटीरियर पार्ट होगा और एक पोस्टीरियर। इधर देखे ये 4 चीजें जो है ये मसल है, एक्सटर्नल ओब्लिक है, ये क्या है, एक्सटर्नल ओब्लिक। इन दोनों उंगलियों को हम समझते हैं कि कौन सा मसल है, इंटरनल ओब्लिक। दोनों उंगलियों को इकट्ठा हम क्या कहते हैं, इंटरनल ओब्लिक, और इस एक को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। अब इधर देखिए ये कितने मसल है, उंगलियां 4 है लेकिन मसल कितने हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओब्लिक, दिस 2 इज कॉल्ड, और दिस कॉल्ड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ये तीनों आते हैं ना, इधर देखे ये जनाब एक बंदा इसके फ्रंट पे आ गया, ये कवरिंग बनाएगा कि नहीं, वो मसल जो इसके फ्रंट पे आ जाए इंटीरियर शीट को बनाने के लिए, ये कौन सा है, एक्सटर्नल ओब्लिक। ये कौन सा मसल है, लेकिन ये दोनों क्या है, याद रखे एक्सटर्नल ओब्लिक सबसे बाहर वाला इंटीरियर की तरफ जाएगा, तो सबसे अंदर वाला इनमें से कौन सा है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, तो किधर जाएगा, पीछे की तरफ। इस तरह ये शीट ऐसा बन गया कि एक्सटर्नल ओब्लिक इंटीरियर शीट बनाएगा, तो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस पोस्टीरियर शीट बनाएगा, बीच में कौन रह गया, इंटरनल ओब्लिक। ये इंटरनल ओब्लिक जब रेक्टस एब्डोमिनस मसल में पहुंच जाता है, ये 2 में डिवाइड हो जाता है। कितने में डिवाइड हो जाता है, 2 में। तो इसका हाफ पार्ट एक्सटर्नल शीट एक्सटर्नल ओब्लिक के साथ आता है और हाफ किसके साथ, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के साथ। तो अब मुझे ये बताए कि अबव द अम्बिलिकस अगर हम रेक्ट शीट को देखें, इसका जो फ्रंट है, फ्रंट ये किस मसल से बना होगा, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से, और हाफ ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल से। ये किससे बना होगा, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, वेरी गुड, और हाफ ऑफ, मेरे ख्याल में गेट कर चुके हो क्या नहीं, इंटरनल ओब्लिक मसल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि रेक्ट शीट को बनाने के लिए अबव द अम्बिलिकस which muscle will take part in both interior and posterior, answer is internal oblique muscle। ठीक है, ये इंटरनल ओब्लिक मसल है। फॉर एग्जांपल ये है कि अगर यहाँ पे आप लोग को वैसे एक बताता चलूँ, फॉर एग्जांपल इधर से एक
इसका आप लोग इमेजिन करें कि ये वाला साइड कौन सा है, इंटीरियर है, ये कौन सा है, पोस्टीरियर है। बात समझ आ गई क्या नहीं? फॉर एग्जांपल ऐसा इमेजिन करें कि ये कौन सा मसल है, रेक्टस एब्डोमिनस, ये अम्बिलिकस है ना, समझ आ रही कि नहीं? ये अम्बिलिकस है और इसके ये क्या है, हाँ जी, रेक्टस एब्डोमिनस मसल। अब ये देखे, ये मसल आएगा मसल, और ये इस तरफ आएगा। व्हाट इज दिस मसल? एक्सटर्नल ओब्लिक, बिकॉज इट विल फॉर्म इंटीरियर रेक्टस शीट। यहाँ से 3 मसल आ रहे थे ना, सबसे पहले एक्सटर्नल ओब्लिक है, फिर इंटरनल है और फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है। तो एक्सटर्नल ओब्लिक पूरा का पूरा किस साइड पे आ गया, इंटीरियर। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस पूरा का पूरा किस साइड पे आ गया, हाँ, पोस्टीरियर। इस तरह है ना, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। लेकिन जो एमसीक्यूज है ना वो इस इंटरनल ओब्लिक का है, इस तरह है ना। इंटरनल ओब्लिक जब आता है ना रेक्टस एब्डोमिनस की साइड पे, तो यहाँ पे ये कितने में डिवाइड हो जाता है, 2 इक्वल हाफ में। तो इसका 1 हाफ आता है और इट मेक इंटीरियर रेक्टस शीट अबव द अम्बिलिकस, नेक्स्ट हाफ विल गो टू मेक पोस्टीरियर रेक्टस शीट अबव द अम्बिलिकस। So which muscle will divide to form both interior and posterior rectus sheet above the umbilicus? Interior oblique muscles. Clear है? तो अभी तक ये हमने क्या, अब देखे ये कवरिंग आ गए कि नहीं। ये कितने मसल है, 2। ये कितने है, 2। और इसके दरमियान ये कौन सा मसल है, रेक्टस। तो ये रेक्टस एब्डोमिनस के इर्द गिर्द एक कवरिंग बन रही है कि नहीं। इन द कवरिंग विच इज फॉर्म, इसमें एक्सटर्नल ओब्लिक का हाथ है कि नहीं, इंटरनल ओब्लिक का है कि नहीं, और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। तो इन तीनों लेयर ने जो भी कवरिंग बनाया एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस मसल के इर्द गिर्द, उसको हम रेक्टस शीट कहेंगे। अब आते हैं जनाब रेक्टस शीट बिलो अम्बिलिकस लिखे कि रेक्टस शीट की हालत बिलो अम्बिलिकस क्या होगी। रेक्टस शीट मेरे ख्याल में मैंने तो बहुत इजी कराया, आसान है कि नहीं। बिलो अम्बिलिकस, तो बिलो अम्बिलिकस भी मसल के कितने साइड होंगे, 2, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर रेक्टस शीट और पोस्टीरियर रेक्टस शीट। बहुत आसान है, हाँ, क्वेश्चन देके। अब इधर की बात करते हैं, मसल वही कितने होंगे, 3। इधर देखिए, फॉर एग्जांपल लोअर पार्ट में कितने मसल आएंगे, 3। ये क्या है, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। अब देखिए यहाँ पे कवरिंग बनाएगा, ये फ्रंट पे है या बैक पे है, इंटरनल ओब्लिक मसल जैसा कि डिवाइड हुआ था एबो अम्बिलिकस, ये डिवाइड नहीं होगा कहाँ पे, बिलो अम्बिलिकस। और ये पूरा का पूरा कहाँ पे आएगा, फ्रंट पे आएगा। और जो फेशिया ट्रांसवर्सेलस है, सॉरी ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है, ये भी कहाँ पे आएगा, इंटीरियर में। तो याद रखें, अगर हम रेक्टस एब्डोमिनस बिलो द अम्बिलिकल दे के और इसकी फ्रंट पे कवरिंग दे के फ्रंट पे, तो वो कितने मसल में बनाया होगा, 3 ने बताए, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। अब अगर हम इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल की पोस्टीरियर साइड दे के कहाँ पे, बिलो द अम्बिलिकस, वहाँ पे कोई कवरिंग नहीं है। ये एमसीक्यूज है कि रेक्टस शीट इज एब्सेंट इन विच पार्ट ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस मसल, पोस्टीरियर पार्ट बिलो द अम्बिलिकस। यहाँ पहले के एब्सेंट रेक्टस शीट। अब एमसीक्यूज बन गया कि नहीं, एब्सेंट रेक्टस शीट, तो ये इट इज नॉट रेक्टस शीट। तो याद रखें कि रेक्टस शीट, अगर हम कहें कि रेक्टस शीट है क्या चीज़, रेक्टस शीट इज नथिंग बट इट इज द कवरिंग अराउंड रेक्टस एब्डोमिनस मसल which is formed by the folding of 3 muscles, external oblique, internal oblique and transversus abdominis. This is a very major muscle which run along through umbilicus. So we have to discuss the sheet above umbilicus as well as of below umbilicus. Above umbilicus इस sheet की 2 टाइप्स है, इंटीरियर शीट एंड
पोस्टीरियर। इंटीरियर है अबोव द अम्बिलिकस, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल ओब्लिक एंड हाफ ऑफ द इंटरनल ओब्लिक। जो पीछे है हाफ ऑफ द इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। बिलो द अम्बिलिकस अगर हम इंटीरियर शीट की बात करें, इट इज फॉर्म बाय ऑल द 3 मसल्स, लेकिन बिलो द अम्बिलिकस पोस्टीरियर साइड इज नॉट कवर्ड बाय दीज मसल, इसलिए रेक्टस शीट इज एब्सेंट अराउंड द रेक्टस एब्डोमिनस मसल बिलो द अम्बिलिकस, स्पेशली ऑन द बैक साइड पोस्टीरियर साइड। ये एमसीक्यूज 2 एमसीक्यूज इससे आ गए। देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेक्टस शीट एक्सेप्ट, ये 3 मसल है कि नहीं, चौथा ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट, रेक्टस शीट इज द कवरिंग ऑफ दीज 3 मसल स्पेशली अराउंड विच मसल, आंसर इज रेक्टस एब्डोमिनस मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which muscle will take part above the umbilicus in the interior sheet and posterior sheet, internal oblique muscle. So rectus sheet is absent below the umbilicus on which side, interior posterior side. Now question ये है, इस शीट के कंटेंट लेके, कंटेंट्स ऑफ रेक्टस शीट, कंटेंट ऑफ रेक्टस शीट, व्हाट इज कंटेंट, एनीवन, शाबाश, व्हाट इज कंटेंट, बताया था कि हर वो चीज़ जो इस शीट के अंदर है उसको कंटेंट के, तो ये शीट किसके इर्द गिर्द है, द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस रेक्टस शीट इज रेक्टस एब्डोमिनस मसल। अगर हम इस कवरिंग को हटाए तो ये बड़ा मसल क्या पड़ा है इसमें, रेक्टस एब्डोमिनस। सो द मेन मसल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द रेक्टस शीट इज रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ये एमसीक्यूज इसलिए पूछते ताकि ये भी आप लोगों को पता हो कि ये शीट है किस मसल के इर्द गिर्द, इट इज अराउंड रेक्टस एब्डोमिनस। लेकिन इस रेक्टस एब्डोमिनस के इर्द गिर्द ये छोटा मसल भी आता है, इसके इर्द गिर्द भी ये कवरिंग आती है। तो इस रेक्टस एब्डोमिनस के अलावा द वेरी स्मॉल मसल इज कॉल्ड पायरामाइडेलस मसल विच इज इन द लोअर पार्ट ऑफ द व्हाट, rectus abdominis, they also covered by this sheet. So how many muscles are there in the rectus sheet? 2. The main one is rectus abdominis and the small one is paramydalis. इसके अंदर 2 आर्टरीज आती है, सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, ये भी लिखें, सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक एंड इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, आगे हम पढ़ेंगे इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। ये क्वेश्चन याद रखें, सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक और इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक, ये दोनों हमारे पास किस शीट के अंदर आते हैं, रेक्टस शीट। कभी कभार इंसान को क्या होता है, शाबाश, कभी कभार इंसान को होता है एब्डोमिनल पेन। अब अगर यहाँ पे ब्लड वेसल है, इस शीट के अंदर ये एक ब्लड वेसल है, इट इज आइदर इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक और सुपीरियर, लेकिन है तो कौन सी आर्टरी, एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। एक है सुपीरियर और एक है इंफीरियर। इधर देखिए, अगर ये वेसल डैमेज हो जाए रेक्टस शीट के अंदर, तो इस डैमेज की वजह से यहाँ से ब्लीडिंग होगी कि नहीं, और यहाँ से ब्लीडिंग होकर ये ब्लड बाहर वेसल से क्या हो जाएगी, क्लॉट। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट आउटसाइड द ब्लड वेसल इज कॉल्ड हीमाटोमा। इसको क्या कहते हैं, हीमाटोमा। एंड दिस हीमाटोमा विल प्रेस द कंटेंट ऑफ रेक्टस शीट इन एब्डोमेन व्हिच कैन कॉज वेरी अक्यूट सीवियर ऑनसेट एब्डोमिनल पेन। इसलिए कहते हैं कि कभी कभार एब्डोमिनल पेन का वजह अगर हीमाटोमा इन द रेक्टस शीट हो, विच वेसल ऑफ द बॉडी विल बी ब्लीड, एपिगेस्ट्रिक आर्टरीज। ये एमसीक्यूज है, कौन से आर्टरीज ब्लीड करेंगे, एपिगेस्ट्रिक। इट मे बी सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक और इंफीरियर, क्योंकि हीमाटोमा का बनना उसके लिए वेसल से ब्लीडिंग का होना ज़रूरी है। और शीट के अंदर इनडायरेक्टली आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि that you people should know that the content of sheet is one of the epigastric artery and I will discuss this। ऊपर से इधर देखें, ऊपर से सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी आती है शीट में, तो नीचे से क्या आती है, इंफीरियर, और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द कनेक्शन बिटवीन 2 आर्टरीज इज कॉल्ड एनास्टोमोसिस। इसको क्या कहते हैं, एनास्टोमोसिस। तो ये भी एमसीक्यूज है, inferior epigastric artery anastomose with superior epigastric artery in which one of the following structure, answer is rectus sheet। ये किसके अंदर बनाती है, रेक्टस शीट के अंदर। ब्रेक करे फिर नेक्स्ट पढ़ते, शाबाश। कुछ समझ आया कि नहीं, डिस्कस किया करे, शाबाश।